नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बार फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ। वो है 10 से लेके 16 दिसंबर 2022 का। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप लाइक कर दीजिएगा और स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस होगी अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेके 50 मिनट की। क्योंकि मैं इसमें क्या करता हूँ, सभी पॉइंट्स को टच करता हूँ, जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं सबको टच करता हूँ, चाहे वो छोटी हों चाहे वो बड़ी हों। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आपके यूज़फुल नहीं होती और बहुत सारी वैकेंसी दूसरों के लिए यूज़फुल होती है। तो मैं इसलिए सारी वैकेंसियों को टच करता हूँ वन बाय वन, इसलिए पेशेंस के साथ आप देखिए वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, मैं इसकी पीडीएफ ऑलरेडी जैसे ही वीक कंप्लीट होता है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, बट मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूं, हिंदी और इंग्लिश में। वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के कोई कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी फील्ड से हों, चाहे वो टेक फील्ड हो, नॉन टीचिंग फील्ड हो, टीचिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, किसी भी फील्ड से हो या डिफेंस में जाना चाहते हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ज़रूर देखनी चाहिए। बिकॉज हर एक छोटी से बड़ी वैकेंसी इसमें ज़रूर आती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप रिलायबल कर सकते हैं, इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। इनमें जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, आपको कहीं फेक नहीं होगा। तो मैं ये नोटिफिकेशन यानी ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम में दे चुका हूँ, वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिएगा। तो आइए हम वैकेंसी पे चालू करते हैं। जॉब हाइलाइट्स देख लीजिए यहाँ पे। एसबीआई में है, आईआईटी, एनसीएल एंड कालिंदी कॉलेज न्यू दिल्ली से वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं वन बाय वन करके चालू करता हूँ इसको। ये मुझे कुछ पहली वैकेंसी जो दिख रही है, ये कहाँ से है? फरीदाबाद से निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से निकली हुई है। और यहाँ पे क्या चाहिए? रिक्रूटमेंट फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सैलरी का प्रोसेस है जो यहाँ पे मेंशन किया गया, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। और आप क्या आपको चाहिए, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एमडी और इक्विवेलेंट पीएचडी इन लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ ओरिजिनल वर्क। अगर आपके पास ये है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 50 ईयर्स, और डिजायरेबल होगी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्राइम मिनिस्टर जी का कुछ शेयर किया है इन्होंने। डायरेक्ट हम वैकेंसी पे पहुंचते हैं, चेक करते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, बीएसएफ से निकली हुई वैकेंसी है। किसके लिए है देख लीजिए। वेटर्निटी असिस्टेंट सर्जन के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो आप उसमें जाना चाहते हैं, आप सर्जन हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 11, 2, 3, 4 टोटल 20 वैकेंसियाँ हैं। सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और जो लास्ट डेट है इसकी 30 डेज होगी। जो आपकी जैसे कि ये 10 को निकली है, तो 10 से 30 डेज आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट यहाँ पे शो की गई है 30 ईयर्स। एंड देन आपको फिजिकल आपका स्टैंडर्ड कैसा होगा, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी देखने को आ रही है, वो है शाहजहां रोड में। ये आपको जैसे कि बताऊं, मैं जब भी रिव्यू करता हूँ एम्प्लॉयमेंट वीकली, उसमें यूपीएससी का कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है। तो एक बार फिर से वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सेलेक्ट थ्रू वेबसाइट। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, 10 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। इन द फॉलोइंग पोस्ट फॉर 10 दिसंबर, ये 10 दिसंबर को इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है? आर्किविस्ट जनरल, स्पेशलिस्ट ग्रेड पैड्रिस्टिक्स, साइंटिस्ट बी। देन तो ये इन 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सबकी एज लिमिट लिखी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ चेक करके इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल चाहिए। सिर्फ एक वैकेंसी है और ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है। 60 डेज के अंदर इस फॉर्म को आपको फिल करना है।
आइए आगे बढ़ते हैं। MMK कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये मुंबई से है। तो इन्होंने कुछ ये नोटिस दे रखा विथ रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 26 नवंबर 2022 टू 2 दिसंबर इतना। द स्टूडेंट्स ए मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। तो ये एक नोटिस है, इसमें आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एक ये कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद से कुछ वैकेंसी है ड्राफ्टमेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप ड्राफ्टमेंट्स हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और नो रिलैक्सेशन इन एज ऑल भी एप्लीकेबल एसटीसी, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो आप इसको ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड से निकला हुआ है इलाहाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIM जम्मू से कुछ वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कम, देखिए नॉन फैकल्टी पोजीशंस हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कम सिस्टम मैनेजर, प्लेसमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हिंदी एंड लैंग्वेज, डेवलपमेंट्स एंड एकेडमिक्स, देन असिस्टेंट लाइब्रेरियन चाहिए, वेब डिज़ाइनर चाहिए, जूनियर इंजीनियर चाहिए, हॉस्टल सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो 40 ईयर, सभी की देख लीजिए, सभी की एज लिमिट दे दी गई है। और लास्ट डेट जो दी गई है वो 31 दिसंबर दी गई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। देन एक ये वैकेंसी निकल के आ रही है, रेलवे का रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर से, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा। जैसे कि हम पहले भी एक बार डिस्कस किए थे आपके साथ, कल्चरल कोटा की कुछ वैकेंसियाँ निकली थी, सेम यहाँ भी फिर निकली हैं। लास्ट डेट 9/1/2023 है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप कल्चरल कोटा से आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट, ठीक है। ये आर के पुरम न्यू दिल्ली से है। क्या चाहिए? एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, ये थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, बट आप अगर टेस्ट, तो एक ये नेशनल डोप टेस्टिंग से वैकेंसी है, आइए चेक कर लेते हैं क्या चाहिए इनको। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल फॉर 6 पोजीशंस हैं, रिसर्च एसोसिएट्स चाहिए इनको, ठीक है। ये चेक कर लीजिए, और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 9/1/2023 होगी। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक ये डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ। सैनिक स्कूल चिंगाचिप मिजोरम, ठीक है। यहाँ से वैकेंसी निकली है, ये देखिए। ए शुड बी 21 to 40 ईयर्स दिखे हैं। PGT केमिस्ट्री चाहिए, रिजर्व है एक OBC के लिए। ये वो टोटल क्वालिफिकेशन देगी, और सैलरी देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा ही कहता हूं, अगर सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, NTPC के किसी कंपाउंड, गेल के किसी कंपाउंड में अगर आपको टीचिंग का मौका मिल रहा है, प्लीज़ मिस मत करिए। बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको रेसिडेंस मिलते हैं, सारे ही एकमेंडेशन मिलते हैं। सबसे अच्छी बात आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, जो आप बाहर में कहीं लाइफ वैसा आप जी नहीं पाएंगे, आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आप अपनाएं, मिस ना करें। बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, रहने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो PhD केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया आपको, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ लिखा भी है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, DEA, मेडिकल अलावेंस, LTC, न्यू पेंशन स्कीम, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रंस। क्या चाहिए आपको? ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। 21 डेज होगी इसकी लास्ट डेट, चेक कर सकते हैं। माफी चाहूँगा। देन अब ये देखिए जो निकली है, रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैकेंसी है, ठीक है। 4 MTS वैकेंसी, मल्टी टास्क स्टाफ चाहिए। कहाँ पे? आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जारल पांडो डिस्ट्रिक्ट, मंडी, हिमाचल प्रदेश के लिए चाहिए। अच्छा, क्या ये प्रदेश हैज़ बिन कैंसिल ड्यू टू सम, अच्छा ये एक नोटिस है जो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपने फॉर्म भरा है तो चेक कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम, यहाँ से बहुत वैकेंसी निकलती है। हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर टू टीच हिंदी सब्जेक्ट इन CBSE स्कूल इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। ST के लिए एक सीट है, ठीक है। और ये क्वालिफिकेशन है। सैलरी देखिए कितनी अच्छी सैलरी होती है, और सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और एक ये वैकेंसी निकल के आई है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से। क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिप्रेशन बेसिस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाहिए। सैलरी देखिए मेंशन की गई है, ऑफिशियल वेबसाइट है,
और एक वैकेंसी है, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी से निकली है वैकेंसी। कहाँ की है ये? हैदराबाद से है। आइए चेक करते हैं। एक स्टोर कीपर चाहिए इनको, 12th पास होना चाहिए, नॉट बिलो 18 और 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से निकली है, मदन मोहन मालवीय, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक पोस्ट है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। सैलरी मंथली इमोल्यूमेंट्स 25,000 दिया हुआ है। ये आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी इन्होंने ग्रेजुएट मांग रखा है, बीटेक इन ECEN CSC कंप्यूटर एंड साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है ये। फर्स्ट डिवीज़न या एमटेक होना चाहिए, और रिटन टेस्ट होगा आपका और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई TADA नहीं मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम देने बाहर से आ रहे हैं तो। देखिए एक और वैकेंसी है, मुंबई से निकली हुई है वैकेंसी, ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर से। क्या चाहिए देख लीजिए, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर चाहिए इनको। ठीक है, सैलरी मेंशन की गई है, और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 45 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, देखिए वैकेंसियाँ चालू होंगी, स्कूल्स की जो वैकेंसी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखने को मिलेंगे, बिकॉज सेशन एंड होने के कगार पे है। इंटरव्यूज़ चालू हो जाते हैं, एडमिशन्स चालू हो जाते हैं। आर्ट टीचर चाहिए, म्यूजिक टीचर चाहिए, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर चाहिए, क्वार्टर मास्टर चाहिए, PTI कम मेट्रॉन फीमेल चाहिए। एक एक पोस्ट सभी में है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई, 28 डेज़ के अंदर आप इसको फिल कर लीजिएगा। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इतने अच्छे अच्छे बोर्ड हैं, वहाँ से वैकेंसियाँ हैं। अब किस चीज़ के लिए है, ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे। और इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, लिखा है यहाँ पे वैकेंट पोस्ट 27 ग्रुप ABC, यानी ग्रुप ABC तीनों ही पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो चेक कर सकते हैं आप इंटरेस्टेड हो तो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एडमिशन के लिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको जैसे बताता रहता हूँ, ये जॉब के लिए तो है बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, बट एज वेल एज ये आपके कैरियर के लिए भी अच्छा है, कोर्सेज करने के लिए भी अच्छा है। बिकॉज आप बाहर कहीं पे जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ आपके पैसे खर्च होते हैं और हो सकता है कि आप किसी ट्रैप में आ जाएं। बट यहाँ क्या है, जो भी होते हैं वो रियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, रियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे आप कोर्सेज करने की अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंदिरा गांधी ओपन यानी इग्नू से है, तो आप चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। देन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द थ्योरेटिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वैकेंसी बहुत अच्छी है, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट भी हैं। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर C, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट B, ट्रेडमैन, ट्रेडमैन B, ट्रेडमैन B, ट्रेडमैन B। ठीक है, ये सारे सेक्शंस होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, साथ में यहाँ पे आपकी सैलरी भी मेंशन कर दी गई है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी इसकी, तो आप भर सकते हैं इसको। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से वैकेंसी 7 पोस्ट है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप B के लिए है, और सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। 45 डेज़ के अंदर आप इसको भरेंगे। आगे देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और ये है कहाँ से, कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बस ये गवर्नमेंट का दिखा दिया गया है कि गवर्नमेंट से है। बाकी आप फॉर्म को अच्छे से भरे, पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। मैनेजर टेक्निकल चाहिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर चाहिए, मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर नॉन टेक्निकल में मैनेजर चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, जो भी वैकेंसी आप भरेंगे, जैसे इसके लिए भर रहे हैं, तो ये उसका पूरा परफॉर्मा दिया है कि किस तरीके से भरना है आप। और यहाँ पे कुछ मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, जहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगी। चेन्नई से ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 30 दिसंबर शायद लास्ट डेट है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिए इसको। देन एक ये वैकेंसी है, आइए देख लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, हाँ इसको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो आइए नीचे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संगठन भोपाल से निकली हुई वैकेंसी है,
नोटरी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट, ये कोई वैकेंसी निकली थी तो उसको एक्सटेंड किया गया है, तो आप चेक कर लीजिए अगर आपने कोई फॉर्म भरा हो यहाँ से तो चेक कर सकते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये न्यू दिल्ली में है, और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इन्होंने कुछ पोस्ट के बारे में बता नहीं रखा है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और वैकेंसी देख लेते हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस जल पहाड़ दार्जिलिंग से कुछ वैकेंसी है, और बड़ी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। RMO चाहिए, ओवरसीज कम सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क चाहिए, पियून चाहिए, सफाई कर्मी चाहिए, नाइट गार्ड चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, सभी की एजुकेशन यहाँ पे लिखी गई है, पोस्ट कितनी कितनी चाहिए वो सारी मेंशन की गई है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो मेंशन की गई है। आपके आसपास कोई ऐसे बंदे हैं जो जिनकी एज लिमिट ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड बनना चाह रहे हैं, नाइट गार्ड बनना चाह रहे हैं, सफाई कर्मचारी बनना चाह रहे हैं, पियून बनना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बता दीजिए ये चीज़। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आइए, एक ये वैकेंसी है, राष्ट्रपति भवन से वैकेंसी निकली हुई है, किस चीज़ के लिए का, हालांकि ये जो वैकेंसियाँ हैं मैं आपको बताऊँ, ये देखिए लिखा है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आप हैं एलिजिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ही भरें इसको। आइए, एक और वैकेंसी है, ये कहाँ से है, नेरीवालम। ठीक है, ये तेजपुर से निकले नहीं, आसाम के साइड से है, और 60 डेज़ यानी जो वैकेंसी है उसको 60 डेज़ के अंदर ही आपको फिल करनी है। और वैकेंसी है क्या, प्रोफेसर एग्रीकल्चर, प्रोफेसर सोशल साइंस, प्रोफेसर एग्रीकल्चर देन सोशल साइंस, एसोसिएट प्रोफेसर, सभी के लिए एक एक वैकेंसियाँ मेंशन की गई है। एज लिमिट आपको दी गई है, और परमानेंट बेस पे नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, देखिए सैनिक स्कूल्स की कितनी वैकेंसियाँ निकलने लगी हैं। TGT चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए मेंशन की गई है। सैलरी देख लीजिए, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया आपको, यहाँ पे क्या होगा आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्लासरूम टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, इंटरव्यू होंगी, देन जाके आपका सिलेक्शन होगा। आइए एक और वैकेंसी देख लेते हैं। हाँ यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ द कैंटनमेंट बोर्ड बेलगम, पब्लिक नोटिस, यहाँ से कुछ पब्लिक नोटिस आया है, और यहाँ पे जो चाहिए इनको स्टाफ नर्स चाहिए, चौकीदार चाहिए, सफाई वाला चाहिए। एज लिमिट और सैलरी सॉरी आर हैव कैंसल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिफंड टू प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन में सेंड देयर बैंक अकाउंट। अच्छा, ये जो आपने फॉर्म भरा होगा अगर यहाँ पे वेलकम में, तो ये कैंसिल हो गया। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई पैसे दिए हैं तो आप बैंक अकाउंट दे दीजिए, वहाँ पे 15 डेज़ के अंदर में आपकी जो पैसे हैं वो रिटर्न कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपके पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। ये देखिए एक जनपद से यानी न्यू दिल्ली से निकली है, डिप्टी कोटेड एंथ्रोपोलॉजी, ग्रुप ए की वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन टेक्निकल सेक्शन, IIT कानपुर से वैकेंसी निकली हुई है, और ये डायरेक्टर के लिए है, द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT कानपुर। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वालिटी एश्योरेंस कहाँ के लिए, कोलकाता के लिए चाहिए। अब ये क्या है, प्लीज़ विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, ये मेंशन कर दी गई है। क्लोजिंग डेट दे दिया गया 21 डेज़ के अंदर, और ये मेंशन नहीं किया है कि ये है किस चीज़ के। तो आप यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, वैकेंसी सर्कुलर यहाँ पे दिया गया है, और क्या चाहिए इनको, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ थोड़ा सा सीनियर लेवल की पोस्ट है, इसको चेक कर लीजिएगा। सैलरी और सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए पूरा ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कैंटनमेंट बोर्ड जबलपुर से वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। क्या क्या चाहिए पढ़ लेते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, जूनियर क्लर्क चाहिए, असिस्टेंट टीचर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, मोटर पंप चाहिए, मोटर पंप अटेंडेंट चाहिए, चौकीदार चाहिए, पियून चाहिए, माली चाहिए, आया चाहिए, सफाई वाला चाहिए। अब सभी के क्वालिफिकेशन भी इधर साइड में मेंशन किए गए हैं, इधर जो है एज पर लिमिट मेंशन की गई है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। देन ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है जहाँ पे जानकारी आपको सारी मिलेगी, तो आप इसको पढ़ के समझ के आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, आइए एक ये देखिए बेलगम, कैंटनमेंट बोर्ड बेलगम, फिर एक निकली हुई है किसके लिए,
तो मस्ट बी होल्डर ए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 23/12/2022 तक इसको भरना है आपको, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी है। किन किन पोस्टों के लिए? जनरल मैनेजर, अकाउंट डिप्टी जनरल मैनेजर, सिंगल टेलीकॉम डिप्टी जनरल मैनेजर, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी टाउन प्लानर, इंजीनियर, इंजीनियर सिंगल टेलीकॉम, डाई इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर टू रोलिंग स्टॉक। तो ये सारी ही पोस्ट है। और यहाँ पे किस तरीके का होगा ये देखिए, सारा मेंशन है। कुछ रेगुलर है, कुछ डिप्यूटेशन बेसिस पे है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और कितनी पोस्ट हैं ये सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। तो टोटल 11 पोस्ट दिया गया, बाकी ये कैटेगरी वाइज है। सॉरी, यहाँ 18 पोस्ट है, बाकी ये कैटेगरी वाइज है, चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया था, फिर से देख लीजिए। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और जो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन इस 5 दिसंबर से ये चालू हो गया है, 18 जनवरी तक है, 18 जनवरी 2023 तक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। फिर से कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ अहमदनगर के लिए निकली है वैकेंसी। और कितनी सारी वैकेंसी देखिए, रेसिडेंट्स, ऑब्स्ट्रिक, जेनेस्ट्रिक, लेडी मेडिकल ऑफिसर, नर्स, असिस्टेंट टीचर, जूनियर क्लर्क, मेशन, प्लम्बर, माली, प्यून, चौकीदार, वार्ड बॉय, मजदूर, सफाई, इतनी सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेंशन की गई। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखता हूँ, तो आपको वहाँ से जानकारी आपको मिलेगी। ये रहा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप इसको भर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह की एलिजिबिलिटी होगी। एक ये वैकेंसी देखिए, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से, मुंबई से है ये। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। डिप्टी सिस्टम O&M चाहिए, डायरेक्ट फाइनेंस चाहिए, देन डायरेक्ट प्लानिंग एंड रियल एस्टेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, सैलरी मेंशन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, और एक एक पोस्ट है ये। तो टोटल 3 पोस्टों की यहाँ पे बात की गई है। 1 दिसंबर से ये चालू हो गया है और ये होना चाहिए, और 1 दिसंबर से सारे क्वालिफिकेशन, 18 जनवरी 2023 तक इसको भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से कैंटोनमेंट बोर्ड की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई है ना, जैसे जबलपुर का भी हमने पढ़ा, अहमदाबाद का पढ़ा। ये देखिए, यहाँ एक कानपुर से निकली हुई है वैकेंसी। अब इनको क्या चाहिए? ऑफिशियल वेबसाइट पहले तो देख लीजिए, ये पूरी मेंशन कर दिया इन्होंने। और सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट टीचर ही चाहिए, यही 2 वैकेंसियाँ हैं। अपर एज लिमिट इन सभी में मेंशन की गई है, चेक कर लीजिएगा। और ये रही इनकी एजुकेशन, और ये रही इनकी सैलरी। तो सैलरी चूँकि आपको पता है, मैंने बता भी दिया कि सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। देन यहाँ एक देखिए वैकेंसी निकली हुई है, इसकी लास्ट डेट देख लीजिएगा, 13/1/2023 है। अब एक और वैकेंसी निकली हुई है, ये कहाँ से है? न्यू दिल्ली से है, अरविंदो मार्ग से। क्या चाहिए? एक पोस्ट है डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से सीनियर लेवल की पोस्ट है, चेक कर सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से निकली है, निर्माण भवन न्यू दिल्ली से। एडवर्टीजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एम्स, तो ये डायरेक्टर की पोस्ट के लिए है। पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, एम्स में, एम्स के लिए है ये, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के लिए है, चेक कर लीजिए। ये की वैकेंसी है, CSR लैबोरेटरी के लिए है वैकेंसी। देखिए क्या है, चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रेजेंस मेजरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल में पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए? BSc फिजिक्स एंड मैथ्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और अपर एज लिमिट है 25 ईयर रेगुलर कैंडिडेट्स एंड 40 ईयर्स और इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर, ठीक है। तो रेगुलर के लिए 25 और इंडस्ट्रियल के लिए 40 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन डिसाइड बाय द कमेटी, 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट होगी। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ऑफिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ से है? आइए चेक कर लेते हैं। मुंबई से निकली हुई है वैकेंसी। किस चीज़ के लिए है? स्टेनोग्राफर के लिए एक निकली हुई है, असिस्टेंट के लिए 1 निकली हुई है। तो ये 2 वैकेंसियाँ हैं टोटल। ये रही 60 डेज़ के अंदर इसको आपको फॉर्म फिल करके भेजना होगा, उसी के बारे में ये जानकारी है। और मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं दिखी अभी तक।
तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, वैकेंसी सर्कुलर नंबर दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भरिए, आप देखिए, इसको समझिए और भर सकते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से वैकेंसी है, क्या चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर सोशल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, एक ही वैकेंसी है, एजुकेशन भी दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने दे रखी है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी और मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से वैकेंसी है, और इसमें साइंटिस्ट चाहिए, BCDE ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ये रहा 31/12/22 तक इसको आप फिल कर लीजिए। ये रहा ईमेल एड्रेस जहाँ पे आप इसको सेंड कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स, और ये स्काउट एंड गाइड्स कोटा के लिए है, ठीक है। अगर आप इससे नहीं है तो आप इसको नहीं भर पाएंगे, चेक कर लीजिएगा। नेशनल म्यूजियम में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटराइजेशन की वैकेंसी है, 60 दिन के अंदर आप इसको भर सकते हैं। और एक ये वैकेंसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से वैकेंसी है, 6 पोस्ट हैं, असिस्टेंट लेवल इन, ये सैलरी के लिए मेंशन किया हुआ है, और ये कोलकाता से निकला हुआ है वैकेंसी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड देन लास्ट डेट जो होगी रिसीव करने की, देखिए, अप्लीकेशन रिसीव ऑल, द लास्ट डेट और एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट ऑफ दोज नॉट accompanied बाय डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एज पे 12 पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देन आगे चलते हैं, ये क्या चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है ये। आइए देखिए, क्लाइमेट चेंज में क्या चाहिए इनको, फॉर रिसर्च एसोसिएट, फॉर कंसल्टेंट ए, ठीक है। ये 2 वैकेंसी इनके लिए निकली हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट भी दिया हुआ है 65, और 30 दिसंबर तक इसको आप फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, NCL बहुत बड़ा क्षेत्र है कोयले के लिए, और 2 जगह से वैकेंसियाँ हैं, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और एंड सोनभद्र से दोनों वैकेंसियाँ हैं। अब क्या क्या चाहिए, माइनिंग सिरदार TNS के लिए चाहिए, के लिए चाहिए वैकेंसी, एंड सर्वेयर के लिए चाहिए वैकेंसी है। ऑफिशियल यहाँ पे सैलरी मस्ट यहाँ पे शेयर कर दी गई है, और इसमें ये भी दिया गया है कि कितनी अच्छी 374 वैकेंसी निकली हुई है, चेक कर लीजिए, 31 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। आपको इसमें एजुकेशन क्या लगेगी, कैसे क्या करना है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, जहाँ से आपको सभी जानकारी बिल्कुल सही सही मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 1 है, और जो क्लोजिंग डेट होगी वो 22 तक होगी, तो आपके पास टाइम कम है, चेक कर लीजिएगा। SBI से कुछ वैकेंसी निकली हुई है, मैनेजर प्रोजेक्ट डिजिटल पेमेंट, मैनेजर प्रोडक्ट डिजिटल पेमेंट कार्ड्स, मैनेजर प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड क्रेडिट इन्वेस्टर। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ दे दिया है क्वालिफिकेशन, कि ये रहेंगी क्वालिफिकेशन, आप इस फॉर्म को भरना चाहेंगे तो, और यहाँ पे रहा एक्सपीरियंस, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे कि जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उसके डिटेल्स दी गई है, ठीक है, और सैलरी क्या देगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और स्पेशल आपकी स्किल्स क्या होगी, ये मेंशन कर दिया गया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। IIM अमृतसर से वैकेंसी है, आप देखिए किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी है, सारे ही कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एसोसिएट MBA ऑफिस, एसोसिएट प्रोग्राम, एसोसिएट एजुकेशन, एसोसिएट एडमिशन, एसोसिएट फाइनेंस अकाउंट, एसोसिएट एलुमनी रिलेशंस, एसोसिएट HR एडमिन, एसोसिएट IT, एसोसिएट नेटवर्किंग प्रोग्रामर, जूनियर मैनेजर प्रोग्राम, जूनियर मैनेजर प्लेसमेंट, जूनियर कंसल्टेंट F&A, जूनियर मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर मैनेजर F&A, जनरल मैनेजर प्रोग्राम्स। लास्ट डेट जो होगी वो 31/12/2022 तक होगी, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये कुछ रेगुलर बेस पे वैकेंसी थी, एजुकेशन दिया हुआ है, सैलरी किस रिकॉर्डिंग होगी, ये चेक रिकॉर्डिंग होगी वो चेक कर सकते हैं। ये जो है ये SBI का है, जो नीचे में दिया हुआ है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब फिर से देखिए, एक शाहजहाँपुर से निकली हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड से, असिस्टेंट टीचर चाहिए, जूनियर असिस्टेंट टीचर चाहिए, 2 हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं,
जैसे कि मैंने पहले भी बताते आया हूँ। एज लिमिट जो दी गई है यहाँ पे देखिए क्या है, 21 to 30 ईयर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई है, कुछ छूट भी दिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पूरा परफॉर्मा ही है। और लास्ट डेट जो यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट है जो है 10/1/2023, तो अगले साल तक इसको आप भर सकते हैं। ये पूरा परफॉर्मा नीचे तक है इसका, ठीक है। अब आइए चेक कर लेते हैं। औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, देख रहे हैं आप कैंटोनमेंट बोर्ड से कितनी वैकेंसी निकली है। जूनियर क्लर्क, ड्रेसर, इलेक्ट्रिशियन, लैब असिस्टेंट, माली, मजदूर, मिडवाइफ, प्यून, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, ये सब के लिए वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात होती है कि इनके साथ आप काम करेंगे तो आपको रहने खाने पीने बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा, ठीक है। ये रहा इनका ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे आपको जानकारी पूरी मिलेगी। देन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश से वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाहिए, फैकल्टी फिक्स्ड मंथली काउंसिल आपको 77,418 मिलेगा, अनरिजर्व होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 45 ईयर, ठीक है। और ये जो है फैकल्टी फिक्स्ड मंथली कॉन्सलेटेड है, तो ये बता दिया गया है, ठीक है। और इसको चेक कर सकते हैं आप, ये रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको जाके सारी जानकारी मिलेगी कि किस चीज़ के लिए फॉर्म है और क्या इस पर सैलरी आ रही है हमको। देन ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड शिलोंग, देखिए फिर से एक पोस्ट निकल गया कैंटोनमेंट बोर्ड से। ड्राइवर चाहिए, एक पोस्ट है, 30 ईयर्स जो होगी इसके ऊपर एज लिमिट है। और सफाई वाला चाहिए, चौकीदार चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब चेक कर लीजिएगा। फॉर ऑल पोस्ट वी वेयर एज लिमिट टू डिस्क्राइब कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन 15/1/2023 तक ये सारी चीज़ आपको भरनी है। ये रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई महाविद्यालय न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, दिल्ली से। लाइब्रेरियन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर चाहिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, एक एक वैकेंसी है, अपर एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है, तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। देन एक ये वैकेंसी है लीगल अफेयर रिक्रूटमेंट नोटिस, एक पोस्ट है प्रेसिडेंट के लिए, 15/1/2023 इसकी लास्ट डेट होगी। इग्नू से फिर एक निकला हुआ है, और ये क्या है चेक कर लेते हैं। ये वैकेंसी है या ये लिखा हुआ है न्यू दिल्ली, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द प्रोस्पेक्टिस एंड एलिजिबल कैंडिडेट वन पोस्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाहिए एंड नॉन टीचिंग अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन लेवल 12, ठीक है। तो एक नॉन टीचिंग चाहिए और एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाहिए। 52 ईयर्स यहाँ पे दिया गया, क्लोजिंग डेट 12/1/2023 है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड वेलकम से निकली हुई है वैकेंसी। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, ठीक है। देन आइए आगे बढ़ते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से आया वैकेंसी, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट और स्टोनो चाहिए, 45 डेज इसकी लास्ट डेट होगी, आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट ही मेंशन की गई है। आइए और देख लेते हैं किस चीज़ की वैकेंसी। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रम्स से वैकेंसी निकली हुई है, और ये है ऑटोनोमस सोसाइटी प्रमोटेड के लिए और नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब अकाउंटेंट ऑफिसर ऑन डिस्टेंट इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सैलरी यहाँ पे ये मेंशन की गई है, चेक कर लीजिए, ठीक है। 45 डेज़ के अंदर आपको इसको भर के भेजना है। और आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं। अब ये देखिए कर्मचारी बीमा निगम से निकली हुई है न्यू दिल्ली से वैकेंसी। अब इनको कितनी सारी पोस्टों के लिए, अच्छा इन्होंने अलग अलग क्षेत्र निकाले हुए हैं, वहाँ से वैकेंसियाँ इनको चाहिए। ये रही कुछ तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के लिए ये सारी पोस्ट हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी LIC नहीं है, ये ESIC है ये, ठीक। देन ये तमिलनाडु से ये निकली हुई है वैकेंसी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ मेंशन की गई है कि 45 ईयर से आपको बड़ा नहीं होना चाहिए। और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 27/12/2022, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। एक ये वैकेंसी देखिए, नगर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से वैकेंसी है,
4 पोस्ट लिखा हुआ है, बट ये है किसके लिए? डिप्टी डायरेक्टर एयर क्राफ्टिंग एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सीनियर लेवल की थोड़ी पोस्ट है, तो चेक कर सकते हैं आप। एक ये है, देखिए, ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम, फिर से वैकेंसी निकली हुई है। किस चीज़ के लिए? ड्राफ्टमैन एंड मैकेनिक के लिए एक एक पोस्ट है। सैलरी यहाँ मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती है, तो आप इसको चेक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस डायरेक्टर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी, स्टेनो 2 चाहिए, ठीक है, सॉरी 1 चाहिए। और ये रही इनकी ईमेल एड्रेस, सॉरी अपर एज लिमिट। एंड देन ये रहा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज़रूर भरें। अच्छा, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है 1 बाय 1 करके, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट बोल दिया गया 37 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। आइए, एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरीट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए है, और यहाँ पे पे लेवल मेंशन किया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये 45 डेज के अंदर आपको फिल करके भेज देना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगन के लिए लेडी मेडिकल ऑफिसर चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन कम जनरेटर चाहिए। कहाँ से वैकेंसी है पहले तो चेक करिए, कोलकाता से वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। 30 डेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देन हाई कोर्ट ऑफ गुजरात से वैकेंसी है, क्या? लीगल असिस्टेंट्स, ठीक है, फिलिंग ऑफ 28 वैकेंसी हैं, माफी चाहूँगा 28 वैकेंसी हैं लीगल असिस्टेंट के लिए। तो लीगल असिस्टेंट वाले ज़रूर देखें इसको। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, बट 20,000 रुपीज़ है सैलरी। और ये रहा गुजरात हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, आप जाके यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है 31/12/2022 है, तो आप इसको उससे पहले आप इसको फिल कर लीजिएगा। देन ये वैकेंसी निकली है एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, किस चीज़ के लिए? महरौली से, न्यू दिल्ली से। ये ज्वाइंट डायरेक्टर चाहिए 2, थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है। और ये देख लीजिए कि ये निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कहाँ से? स्पेस से, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब इनको क्या चाहिए? 1 डायरेक्टर चाहिए, यहाँ भी डायरेक्टर की ही वैकेंसी है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च से वैकेंसी है, और 21 दिसंबर जो होगी ये कंडक्ट कराया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो एंड प्रोजेक्ट सभी के लिए है। तो 1 पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट 1 एंड 2 पोस्ट फॉर फील्ड वर्कर के लिए है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन करी दी गई है, यहाँ पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ हमने डिस्कस कर ही लिया। और यहाँ पे देखिए हेड ड्राफ्टमेंट्स निकला हुआ है वैकेंसी, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से वैकेंसी निकली हुई है, और क्या क्या वैकेंसी है आइए चेक कर लेते हैं। इनको चाहिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको और जानकारी मिल जाएगी। और जो लास्ट डेट होगी, लिंक विल बी डिसेबल, ये 13/1/2022 तक लास्ट डेट ऑफ भाभी इज़ 19/1/2020, तो अच्छा खासा समय है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन एक और ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 पोस्ट हैं एंड देन 6 पोस्ट हैं। किस किस पोस्ट के लिए हैं? एडमिन डिपार्टमेंट के लिए, पेयरिंग एडमिन, इतना ठीक है, इन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया हुआ है, बट आप इसको देख सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर से, और कानपुर से देखिए कितनी बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ रही है। ये सारी ही IIT कानपुर से वैकेंसी है, तो सारी ही वैकेंसी पे आप इसको देख सकते हैं। जो भी आपके एलिजिबिलिटी में सूट बैठती है आप इसको चेक कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पोस्ट, टोटल पोस्ट जो है मुझे दिख रही है 131, और ये सब कैटेगरी वाइज किया गया। अपर एज लिमिट भी बहुत अच्छी है, किसी में 45, किसी में 35, किसी में 30 है। तो अगर आप एलिजिबल हैं ज़रूर चेक करिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी वो 9 जनवरी 2023 होगी, तो आप चेक कर लीजिएगा।
अच्छा, एक ये वैकेंसी देखिए, ये कहाँ से निकली है, कालिंदी कॉलेज से। अब कितनी अच्छी वैकेंसी, हर एक सब्जेक्ट, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जर्नलिज्म, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत एंड जियोलॉजी। कितनी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसको जाने मत दीजिएगा, यूं ही जरूर भरिएगा। 26 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली से है। लेडी मेडिकल ऑफिसर चाहिए, 12/12। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 12/12/2022 और 2 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 2 वीक आपको मिले हैं, एक 1 वीक निकल चुके हैं और एक 1 वीक बचा हुआ है, तो आप इसको भर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। देन नीति आयोग से निकली हुई वैकेंसी, सीनियर एडवाइजर चाहिए एंड लीड एडवाइजर चाहिए। सैलरी भी मेंशन की गई, देखिए कितने अच्छे से, कॉन्सल्टेट कंट्रेक्चुअल बेस 33,000 एंड 6,500 दी गई है। और ये रहा इनका सैलरी का जो पैटर्न है वो है। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके जानकारी आपको मिल जाएगी। 45 डेज के अंदर आपको इसको फॉर्म फिल करके भेज देना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी से वैकेंसी है, और ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। कुक चाहिए, मसालची, वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड, एमटीएस स्वीपर, एमटीएस कांस्टेबल, मोटर बैंड कांस्टेबल जीडी, इन सब पोस्टों के लिए वैकेंसी टोटल जो देख लीजिए यहाँ पे निकली हुई है। 33 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, और ये रही कैटेगरी वाइज, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा परफॉर्मा मेंशन किया हुआ है, एक एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, 1-2 पेज के अंदर ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो आप इसको ज़रूर चेक करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। अब ये बिलासपुर से कुछ वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ से है ये कुछ मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल साइकिस्ट चाहिए, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूशन चाहिए एंड क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ठीक है, ये वैकेंसियाँ, और जो वैकेंसी हैं वो अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है, कुछ में 35 एंड देन 30 है, और वैकेंसी 211 है। ऑफिशियल वेबसाइट ये देख लीजिए, मेंशन कर दी गई है, जहाँ पे आप जाके पूरी ही जानकारी ले सकते हैं एक एक चीज़ का, अगर आप भरना चाहें तो। अगर कोई डाउट्स होंगे वो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैकेंसी निकली हुई है, और क्या क्या वैकेंसी आई है देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा इंग्लिश में है, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 पोस्ट निकली हुई है, टेक्निकल प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट निकली हुई है, ड्राइवर के लिए 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1। ठीक है, और क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या फॉर्म की फ़ीस होगी, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 10 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो प्लीज़ इसके पहले आप ज़रूर इसको सेंड कर दें। देन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, किसके लिए, मेडिकल रिसर्चर के लिए। 21 दिसंबर तक इसको आपको फिल करना है, और ये कुछ ऑफिशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटीज वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, किस चीज़ के लिए, पोजीशंस एंड कंसल्टेंट के लिए। 11 एंड 12 जनवरी को होगा 11 बजे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये रहा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे और भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है, नेम द पोस्ट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की पोस्ट है देख लीजिए। और ये साइंटिस्ट डी की पोस्ट है, और ये साइंटिस्ट ई की पोस्ट है, तो इतनी सारे पोस्ट हैं, आप इसको भर सकते हैं आप। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, तो मेडिकल से ही रिलेटेड है। आई थिंक मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो से वैकेंसी है, असिस्टेंट राजभाषा। ठीक है, इन सब के लिए ये वैकेंसी है, और ये देखिए कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं किस किस प्लेस पे कितना है। बेंगलुरु आसाम के लिए 1, न्यू दिल्ली के लिए 1। तो इस तरह से ये वैकेंसी निकली हुई है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। क्वालिफिकेशन, एज पर लिमिट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
साइट पे जाके आप देख भी सकते हैं इनके, ठीक है। और लास्ट डेट जो इसकी होगी वो होगी 28/12/2022। तो इस तरीके से सारी वैकेंसियाँ हैं। अच्छा, एक ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से वैकेंसी है 3 पोस्ट, लॉ के लिए, मेडिकल के लिए 1 पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1, इकोनॉमिक्स के लिए 1, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 1, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट नोटिस है, ज्वाइंट डिप्टी जनरल मैनेजर चीफ इंजीनियर के लिए, तो थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, उत्तर प्रदेश मेट्रो के लिए। भारत पेट्रोलियम ऊर्जा से निकली वैकेंसी, किसके लिए? आईटी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आईटी वालों के लिए है। अगर आप जूनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं आईटी में तो आप चेक कर सकते हैं। ये रही इनके ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको जानकारी और मिल जाएगी। अब एक और वैकेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, ठीक है। लास्ट डेट इसकी जो होगी वो 31/12/2022 तक होगी। और किस चीज़ के लिए वैकेंसी, पहले तो वो चेक करते हैं। डिपार्टमेंट रिसर्च इंडिविजुअली, ठीक है, इंक्लूडिंग ओरिजिन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फील्ड सेंटर एंड लार्ज नंबर ऑफ फील्ड स्टेशन सिचुएटेड अक्रॉस कंट्री, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और करके भी दिया हुआ है तो इसको चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी इसकी मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पूरी तरीके से रिव्यू करके बताया और समझाया। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो या किस तरह का कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे इस टेलीग्राम से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इन सभी पे वीडियोस हर वीक लाता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं इसके साथ साथ जो है वेडनेसडे को एक टीचर के लिए एक सीरीज़ निकली हुई है जो टाइम्स एसेंस में एडवर्टीजमेंट आता है, मैं उसकी भी रिव्यू करता रहता हूँ। लॉ से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो कहीं पे बाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।